हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें देखिए कुछ फार्मूला का मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा इस लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब देखिए सपोज ये कोई हमारा कर्व है, ठीक है ना। तो इस कर्व पर आपने पी पॉइंट कंसीडर किया सपोज, ठीक है ना। पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, अभी लिखेंगे। तो इस पॉइंट पर हमने ना ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक। ये टेंजेंट है, ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर कर लिया x1 y1। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस का जो एंगल इंक्लाइन करेगा उस एंगल को हमेशा हम क्या कहते हैं, साई। इस साइज एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोई एंगल नहीं दे रखा है तो इस एंगल को जो रिप्रेजेंटेशन है इस एंगल का, टेंजेंट का एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, साई से। नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक आपने इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, नॉर्मल, ठीक है। ये टी फॉर टेंजेंट कर दिया, ये आपका क्या है, नॉर्मल। तो ये इस पर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप टेंजेंट का इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट पर, नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमने ये लिखा है सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स वी एनी कर्व एंड टेक पी आपने इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 इज एनी पॉइंट, ठीक ना। एक पॉइंट हमने कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। तो स्टूडेंट देखिएगा देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं किस पर, पी पॉइंट पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आएगा, देखिएगा फॉर्मूला y माइनस y1, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आप कैलकुलेट करेंगे। और ये इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर x1 y1 x माइनस x1। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट पर। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नॉर्मल है वो टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। तो स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, इसी पी पॉइंट पर। तो देखिएगा नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास ये आएगा कैलकुलेट होकर y माइनस y1। दोनों टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो उस कंडीशन से देखिएगा ये वैल्यू आएगा माइनस डी एक्स डी वाई, और इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं x1 y1 x माइनस x1। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, टेंजेंट के प्लेस में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो नॉर्मल के प्लेस पर क्या आ रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई। ये ध्यान रखिएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। देखिए कुछ पार्टिकुलर केस लिखते हैं। अगर ये जो टेंजेंट है सपोज वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिखिए इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक ना। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो देखिए जब एक्स एक्सिस की ये टेंजेंट पैरेलल होगा तो साई के वैल्यू कितना होगा, 0। तो देखिए साई का वैल्यू 0 होगा, तो इस केस में हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, tan साई के। और साई का वैल्यू कितना है, 0, तो tan 0। तो इस केस में डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। दैट इज, ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है ना। अगर x एक्सिस की परपेंडिकुलर है तो उस केस में देखिएगा साई इक्वल्स टू क्या आएगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा, tan साई, और साई के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 90। तो tan 90 का 1 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इस केस में कितना आएगा, इन्फिनिटी। जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इसमें समझा दिया है।
देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम को समझिएगा आप लोग। सपोज हमने एक ये कर्व कंसीडर किया y इक्वल्स टू एफ एक्स वी यानी कर्व। इस कर्व पर P आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया है और इस P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, साई। तो देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, टेंजेंट PT। उसी तरह से क्या हो गया, PN हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। टेंजेंट पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे जैसे इस तरह से, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो स्टूडेंट देखिएगा ये एंगल साई है तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, आप यहाँ से देखिएगा 90 माइनस साई। दिस एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस साई। स्टूडेंट देखिएगा ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 माइनस साई, टोटल एंगल इज 90 में से 90 माइनस साई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए हमारा ये एंगल कितना आएगा, साई आएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कुछ लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या फार्मूला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फार्मूला है, वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो स्टूडेंट देखिएगा पहला फार्मूला हमारा आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ देखिए। तो टेंजेंट का जो लेंथ है यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा PT। ये PT क्या कहलाएगा, हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए PT को ना आप इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लीजिए। ट्राइंगल में ना साइन साई की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। देखो साइन साई, ये एंगल साई, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है, PS अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, PT। तो स्टूडेंट देखिएगा PT की अगर वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, PS और कोसेक साई, ठीक है। यह क्या है, तो स्टूडेंट देखिएगा PS, ये P पॉइंट कंसीडर किया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारा, फाई, ठीक है। और ये कोसेक साई को आप अंडर रूट में लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड। स्टूडेंट देखिएगा y, आप यहाँ देखिएगा ये फॉर्मूला है tan साई किसके इक्वल है, dy अपॉन dx। तो ये हमारा क्या है, कॉट साई। तो कॉट साई की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर कोई कर्व दे रखा है और आपसे कहा जाए उस कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका लेंथ आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर ड्राइव कर दिया है। इसी सेकंड फार्मूला देखिएगा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। देखिए ये जो वर्ड आ रहा है सब टेंजेंट क्या होता है, ये हमारा जो टेंजेंट है इसका प्रोजेक्शन देखिएगा एक्स एक्सिस पर इस टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। देखिएगा ये टेंजेंट है आपका, ये एक्स एक्सिस में, तो इस टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो कितना है हमारा, TS। तो ये लेंथ क्या किसका कहलाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब TS को इस ट्राइंगल से आप फाइंड आउट करिएगा। स्टूडेंट देखिएगा इसमें ना हम tan साई ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया ये अपॉन बेस कितना हो गया, TS, ठीक है। आपको TS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो देखिए TS की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो PS और क्या आएगा आपका कॉट साई, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा आप PS आप यहाँ से देखिएगा कितना है, y, ये लिखा हुआ है कॉट साई। tan साई कितना है, dy अपॉन dx, तो कॉट साई कितना आ जाएगा, dx अपॉन dy, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है। स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल इस डायग्राम से समझिएगा कितना आएगा हमारा, ये PN। तो ये आपका कितना आ गया, PN। अब PN आप इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लीजिए 90, तो ये एंगल भी हमारा 90। तो ये स्टूडेंट देखिए इस ट्राइंगल में यूज़ कर रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस ट्राइंगल में यहाँ देखिएगा हमने यूज़ करा है कॉस साई। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, बेस। तो देखिएगा बेस कितना हो गया, PS और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, PN। तो स्टूडेंट देखिएगा PN की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा PS इंटू सेक साई, ठीक है। तो ये PN की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, कितना आया, PS इंटू सेक साई। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से PS दिख रहा है, PS की वैल्यू कितना है, y, और ट्रिग्नोमेट्री से सेक साई को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर्ड साई। तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल देखिएगा y अंडर रूट, देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, tan साई की वैल्यू देखिएगा कितना है, dy अपॉन dx। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस पर देखिएगा प्रोजेक्शन क्या है, तो इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन कितना है हमारा एस एन, यही हमारा क्या कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब स्टूडेंट आपको ना एस एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना, किसका यूज़ करना है आपको, पी एस और किसका एस एन का। स्टूडेंट देखिए इस ट्राइंगल में ना आप ये टेन साई यूज़ कर दीजिएगा। टेन साई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है हमारा पी एस। तो देखिएगा एस एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे पी एस इंटू टेन साई। ठीक है, अब आप देखिएगा पी एस हमारा कितना है वाई, और टेन साई की वैल्यू कितना है देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो स्टूडेंट ये आपको मैंने 4 फार्मूलों का डेरिवेशन बताया है। अगर कोई कर्व दे रखा है तो उस कर्व पर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उन सभी के लिए मैंने फार्मूला आपको ये ड्राइव करा दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट अब हमारा नया टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब मैं आपको ना थोड़ा इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नया टॉपिक भी बताऊँगा इसमें। देखिए सपोज जैसे स्टूडेंट ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। और पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ओ पॉइंट फिक्स पॉइंट, ये जैसे हमारा एक्स एक्सिस होता है, या हम वाई एक्सिस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस कर्व पर देखिएगा स्टूडेंट ये हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो एक ये आपने लाइन ड्रॉ किया, देखिएगा ये ओ पी, ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ओ एक्स जो है, इसको आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको इनिशियल लाइन कहते हैं। ओपी ये जो आप देख रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल होता है इसको हम एंगल थीटा कहते हैं। और स्टूडेंट देखिएगा ये जो रेडियस वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो इसलिए इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं वो क्या कहलाएंगे, आर कॉमा थीटा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कंसीडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम, एक्स कॉमा वाई। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर कॉमा थीटा। आर मीन्स क्या है हमारा, ये जो ओ पॉइंट है ओ पी, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, इसका जो लेंथ है इसको हम रेडियस वेक्टर कहेंगे और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। ये हमारा इनिशियल लाइन कहलाता है। और ये हमारा जो ओ पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर, पोल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पी पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा हमारा, आर कॉमा थीटा, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब स्टूडेंट ये देखिएगा अगर सपोज इस पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो हमारा एक्स एक्सिस होता है या इनिशियल लाइन यहाँ पर, उसके साथ हमेशा एंगल क्या बनाएगा, साई, इसको ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट ये देखिएगा ये टेंजेंट है, ये हमारा रेडियस वेक्टर, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाता है, फाई, हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोटेशन कुछ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिएगा मैं लिख देता हूँ ओ एक्स हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल लाइन, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ओ पी क्या कहलाएगा आपका, रेडियस वेक्टर, ठीक। और ये जो ओ पॉइंट है इसको हम यहाँ क्या कहते हैं, पोल। तो इसी तरह से ये हमारा पॉइंट आ गया पी पॉइंट, इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर कॉमा थीटा। और इसी तरह से ये एंगल देखेगा स्टूडेंट, एंगल एक्स ओ पी, देख रहे हैं आप, एंगल एक्स ओ पी ये क्या कहलाता है हमारा, थीटा। और ये मैंने आपको बताया रेडियस वेक्टर और टेंजेंट का बीच का जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो इस एंगल को अगर कुछ पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, सपोज मैंने टी मान लिया, तो आप ये एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को आप ये कह सकते हैं एंगल टी, देख रहे हैं टी पी ओ, तो इस एंगल को आप क्या कहेंगे यहाँ पर, फाई, ठीक। तो ये कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसके ऊपर, पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट एक हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल जो हमारा होता है फाई। देखिएगा ये हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर, ये कर्व है, इस कर्व पर ये क्या है, रेडियस वेक्टर, ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस वेक्टर क्या है, ओपी, और टेंजेंट का हमारा ये, तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। तो ये एंगल क्या है, फाई। इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, इस कर्व पर हमने ना एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा थ्री, लेट पी आर कॉमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व किस फॉर्म है हमारा, पोलर फॉर्म। तो देखिए पी पॉइंट का एक नाइबरिंग पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, ये नाइबरहुड पॉइंट है किसका, पी पॉइंट का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या करा, इस क्यू पॉइंट से इस रेडियस वेक्टर पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये
ऑल्सो देखिए जब Q पॉइंट किसको टेंड्स करेगा, P पॉइंट को, देख रहे हैं Q पॉइंट किसको टेंड्स करेगा, P पॉइंट को, तो उस केस में डेल थीटा किसको टेंड्स करेगा, 0 को। सिंपल सी बात है, जब ये Q पॉइंट हमारा P पॉइंट पर आएगा, डेल थीटा एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये लिमिटिंग केस में हमने लिख दिया। इसी तरह से हमारा ये जो कॉर्ड है, देखिएगा कॉर्ड, ये हमने डैश जो लाइन ड्रॉ की है ना कॉर्ड, ये कॉर्ड PQ है, वो किसको टेंड्स कर जाएगा, एक टेंजेंट को। देखिएगा जब ये Q पॉइंट हमारा P पॉइंट को टेंड्स करेगा तो उस केस में डेल थीटा टेंड्स करेगा 0 को, और ये जो हमारा कॉर्ड है PQ वो किसको टेंड्स कर जाएगा, टेंजेंट को टेंड्स कर जाएगा, वही हमने लिखा है। और एंगल QPM, आप दिख रहे हैं एंगल QPM, देखो ये एंगल फाई, ये एंगल V क्या होगा, फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन से वो हमने लिख दिया। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ना यहाँ tan फाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, tan फाई, ठीक है ना, फाई एंगल वही लिखा है। Q पॉइंट किसको टेंड्स कर रहा है, P पॉइंट को, तो देखिएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इस कंडीशन का यूज़ करा। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, tan फाई को हमने लिखा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो इस केस में जब डेल थीटा टेंड्स कर रहा है 0 को, तो आप देख रहे हैं ये जो फाई एंगल है, ये QPM एंगल है, वो किसको टेंड्स कर रहा है, फाई को, तो हमने फाई के प्लेस पर क्या लिख दिया, QPM। ठीक है, तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल से देखिएगा आप tan फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे आप, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है ये, और बेस कितना है हमारा PM। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये tan फाई का एक फार्मूला निकल कर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका ये। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखिएगा QM, ठीक है, QM अभी आप ऐसे रखिएगा, ये लिखा हुआ है हमारा PM, देखिएगा PM, ये PM हम निकालना चाह रहे हैं, तो PM इस डायग्राम से हम इस तरह से निकालेंगे। इधर देखिएगा PM इतना वैल्यू, तो PM आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिएगा OM में से आप OP को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम QM इस ट्राइंगल से कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल आप देख रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, OMQ, इस ट्राइंगल से देखिए ये एंगल कितना है, साइन, ये कितना है, डेल थीटा, तो आप यहाँ यूज़ करिएगा साइन डेल थीटा। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर QM, ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज देखिएगा कितना है, OQ, तो स्टूडेंट ये देखिएगा QM, फिर आप देख रहे हैं OQ कितना आ जाएगा, R प्लस डेल R। ठीक है, तो आप देखिएगा QM की वैल्यू को ये हमने कैलकुलेट कर लिया, R प्लस डेल R, और ये साइन डेल थीटा, ये QM आ रहा, तो QM के प्लेस पर ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे R प्लस डेल R, और ये आपका साइन डेल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा OM देखिएगा डायग्राम से आप देख रहे हैं, तो OM भी इसी ट्राइंगल से आएगा, तो इसमें यूज़ करिएगा आप कॉस डेल थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, बेस OM, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा OQ, R प्लस डेल R। तो देख रहे हैं आप ये क्या लिखा हुआ है, OM, तो OM की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा R प्लस डेल R इंटू में कॉस डेल थीटा माइनस, ठीक है, फिर क्या था OP, तो स्टूडेंट देखिएगा OP क्या है हमारा, रेडियस वेक्टर OP देखिए कितना है हमारा R, तो माइनस R, ये लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट इसके ना थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना है। tan फाई देखिएगा ये चल रहा है हमारा लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये क्या आता है R प्लस डेल R। आप यहाँ ना साइन डेल थीटा का एक्सपेंशन लगा दीजिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x, ठीक है, डेल थीटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल थीटा का क्यूब। इन द सेम वे अपॉन में आ जाइएगा, देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या R प्लस डेल R, कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल थीटा का स्क्वायर डेल डैश माइनस R। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या फॉर्मूला यूज़ करा हमने एक्सपेंशन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन x माइनस x³ फैक्टोरियल x⁵5 फैक्टोरियल, और cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x² फैक्टोरियल x⁴ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ना हमने यहाँ यूज़ किया, देखिएगा कहाँ पर, देखिए साइन डेल थीटा x के प्लेस पर कितना आ रहा है, डेल थीटा, यहाँ देखिएगा cos डेल थीटा x के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास, डेल थीटा। इन फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा tan फाई, ठीक है, और इसका थोड़ा यूज़ करते हैं आप, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, और ये देखिएगा डेल थीटा और डेल R एक क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, इसको ध्यान रखिएगा। तो डेल थीटा को तो आपने एज इट इज रखा। अब ये देख रहे हैं डेल थीटा का क्यूब, डेल थीटा की स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल थीटा का क्यूब करेंगे तो और भी क्या आएगा, स्मॉल, इसलिए हमने आगे के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। फिर अपॉन में आप देखिएगा
आर प्लस डेल आर। फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या डेल थीटा की स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल आएगा, तो स्टूडेंट देखिए इनटू में 1 और नेक्स्ट टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया गया है। माइनस का क्या बच रहा है आर, तो देखिए स्टूडेंट आर से आर कैंसिल, ठीक है। फिर आप देखिएगा फिर देखिएगा tan फाई इक्वल्स टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू डेल थीटा डेल आर इंटू डेल और अपॉन में डेल आर। फिर स्टूडेंट देखिएगा tan फाई इक्वल्स टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 आर इंटू डेल थीटा। देखिए डेल आर और डेल थीटा क्या दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगा, तो इसलिए इस क्वांटिटी को भी हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अपॉन में देखिएगा कितना बच रहा है डेल आर। तो स्टूडेंट इसको ना आप इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, ठीक है, और आर को आपने अलग लिख लिया और डेल थीटा अपॉन डेल आर। देखिए तो स्टूडेंट देखिएगा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से आर एस इट इज़ रहेगा, इसको हम इसमें ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से देखिएगा लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 डेल थीटा तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा लिमिट किसको टेंस कर रहा है, थीटा टेंस टू 0, तो इस आर को ना हमने लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ ना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज़ करो, देखो डेल थीटा अपॉन डेल आर लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आर इंटू में डी थीटा अपॉन डी आर। तो स्टूडेंट ये हमारा tan फाई का फार्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका, इसका बहुत यूज़ है नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में, जैसे हमारा कर्वेचर है वहाँ इस फार्मूले का काफ़ी यूज़ है। तो आपको याद रखना ये tan फाई का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना, tan फाई। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप cot फाई फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया। तो फाई एंगल क्या होता है हमारा, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, तो इसीलिए हमारे इस आर्टिकल का नाम था एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने ये जो टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें हमने कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़िएगा और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।